संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में संभवतः अभी दस्तावेज जो हैं सदन के पटल पर रखे जाएंगे। चलिए सीधे वहीं का रुख करते हैं, सुनते हैं क्या बोल रही हैं लोकसभा अध्यक्ष। मैडम स्पीकर, अब मैं सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा 2014-2015 का पेश करता हूं। मैं 2014-15 का बजट पेश करता हूं। भारत की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। ये वोट दिखाता है कि लोगों की आकांक्षा वृद्धि की है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो गरीबी से निकल कर आना चाहते हैं। जो गरीबी से निकल कर आ चुके हैं वो अब मध्य वर्ग में आने की आकांक्षा रखते हैं। युवाओं की उम्मीदें अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा हैं। निर्णय लेने में जो देरी हुई है उसकी वजह से कई मौके देश ने गंवाए हैं। 5% की जीडीपी विकास दर ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि देश फिर से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। The slowdown in India broadly reflects the trend in many economies. महंगाई कम करना, रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये चुनौतियां सरकार के सामने हैं। वैश्विक स्तर पर जो मंदी आई उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ उम्मीद की किरणें वैश्विक स्तर पर भी दिख रही हैं और अब यूरोप में भी कुछ जीडीपी बढ़त की उम्मीद की जा रही है, जहां 2013 में अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। And global financial conditions is pivotal to the fate of the global recovery in the coming years. ये वो परिस्थिति है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ बढ़ने की कोशिश करनी है। Regime that will result in a desired macroeconomic outcome of higher growth, lower inflation, sustained level of external balance, उच्च वृद्धि दर, महंगाई दर कम, ये कोशिश सरकार की रहेगी। और बजट इसी दिशा में एक दस्तावेज होता है। जिन कदमों की आज मैं घोषणा करने वाला हूं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि अगले 3-4 साल में 7 से 8% जीडीपी विकास दर देश की अर्थव्यवस्था पाए, जिसमें फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा भी काबू में रहे और करंट अकाउंट घाटा भी काबू में रहे। इसीलिए सरकार के पहले 45 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बजट के जरिए हम आने वाले वर्षों में किस तरह अर्थव्यवस्था पटरी पर आए उसका खाका पेश करें। देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दर्शन पेश किया है सबका साथ सबका विकास। उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम सबके सामने दो विकल्प हैं। क्या निर्णय न लेने की वजह से जो हालत हुई है हम उसको बने रहना देना चाहते हैं? क्या जो खर्च जिस तरह से बेहिसाब बढ़ता गया है
उसको भी हम वैसे ही बने देना रहना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रेज एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर आवर डेवलपमेंटल नीड्स। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो कार्य है बहुत सरल, अगर हम ये मानते हैं कि बेहिसाब खर्च हम नहीं कर सकते। Fiscal prudence to me is of paramount importance. इसमें सरकारी घाटा जो है उसको कंट्रोल करना, उसको काबू में रखना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्जा छोड़कर जाएं। मौजूदा हालात से लोग परेशान हैं, जनता को विकास की उम्मीद है, लेकिन जीडीपी और टैक्स का अनुपात उसको बेहतर करना होगा। We must remember that the decline of fiscal deficit from 5.7% of the GDP in 2011-12 to 2011-12 में in 2012-13 फिस्कल डेफिसिट 5.7% रहा, 2012-13 में 4.8%, 2013-14 में 4.5%। ये जो घटा है फिस्कल डेफिसिट, वो खर्चे कम करने से घटा है, न कि वृद्धि बढ़ाने से। 1.7% of the GDP against 4.7% in 2012-13। करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो कम किया गया पिछले 1-2 वर्षों में, वो भी ऐसे इंपोर्ट रोक के किया गया जो जरूरी नहीं थे। पिछले वित्त मंत्री ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य छोड़ा है, मुश्किल लक्ष्य छोड़ा है, फिस्कल डेफिसिट को 4.1% रखने का जीडीपी का। A moderate increase in indirect taxes, a large subsidy burden, and not so encouraging tax buoyancy। ये 4.1% फिस्कल डेफिसिट को रखना बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने ये चुनौती स्वीकार की है। One fails only when one stops trying. My roadmap for fiscal consolidation is a fiscal deficit of इस साल 4.1% के बाद मेरा लक्ष्य 3.6% फिस्कल डेफिसिट का है 2015-16 में, 2014-15 में 4.1%, 2015-16 के लिए वित्तीय घाटे को 3.6% और 2016-17 तक इसे 3% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसमें हमें यह देखना है कि तेल की कीमतों पर इराक संकट का असर पड़ा है, फिर मॉनसून पर हमें नजर बना के रखनी है, वो भी चिंता बनी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, वो चिंता बनी हुई है। तो ये चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। काले धन के मुद्दे को भी हमें देखना है। इसलिए अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। इसके लिए एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन बनाया जाएगा जो खर्चे होते हैं सरकार के, उनका संचालन कैसा हो, आर्थिक गतिविधियों और को गति देने के लिए उस पर हमें नजर रखने की जरूरी है। इस वित्तीय वर्ष में अंतरिम रिपोर्ट आ जाएगी। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के अलावा नई यूरिया नीति हम बनाएंगे। यूरिया नीति के बाद अगला बड़ा कदम जो हम उठाने जा रहे हैं वो है जीएसटी का। आर्थिक सुधार के लिए सरकार खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन खर्च प्रबंधन आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट इस साल वो सौंप देगा। खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियां, पूरी जो सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा, नई यूरिया नीति का प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। जीएसटी पर एक फाइनल सोल्यूशन इस वित्त वर्ष में हम उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह से टैक्स प्रणाली जो है वो सुदृढ़ की जा सकेगी।
अब बात टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स प्रबंधन की। सॉवरेन राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों से बातचीत हो रही है। इस साल समाधान ढूंढ लिया जाएगा। टैक्स प्रबंधन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो लगाए जाते हैं, यानी ऐसे टैक्स जो बीत चुके सालों से लागू होते हैं, वो हमने फैसला किया है कि हम कोई ऐसा टैक्स बदलाव नहीं करेंगे, टैक्स नीति में बदलाव नहीं करेंगे जो बीते हुए सालों से लागू होगा। जो भी बदलाव किए जाएंगे वो अब से होंगे, आगे से होंगे। पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे देनदारी पैदा हो। पूर्वव्यापी प्रभाव यानी बीते हुए सालों से कोई प्रभाव हो जाए, कोई बदलाव लागू हो जाए। स्थायी और भावी टैक्स व्यवस्था, स्थायी टैक्स व्यवस्था हमारा लक्ष्य है जिससे निवेश को फायदा हो सके, विकास हो सके, स्थिरता रहे टैक्स प्रणाली में, ये हमारी कोशिश है। will be scrutinized by a high-level committee to be constituted by the CBDT before any action is initiated in such cases. I hope the 2012 से पहले के जो संशोधन, जो नए मामले हुए हैं, वो सब 2012 से पहले के जो रेट्रोस्पेक्टिव मामले हुए हैं, उनका जांच एक उच्च स्तरीय समिति करेगी जिससे निवेशकों का भरोसा जीता जा सके। This is one of the serious concerns of all taxpayers in the country. In order to reduce litigation in direct taxes, टैक्स को लेकर जो मामले अदालतों में चले जाते हैं, अब 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो टैक्स मांग है वो अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। ये बड़ी चिंता की बात है। I propose to enable the resident taxpayers to obtain an advance ruling in respect of इस 4 लाख करोड़ रुपए की जो मांग जो अदालतों में फंसी हुई है, इसको निपटाने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की यहाँ पर हम घोषणा करते हैं। इस बजट में मैं प्रावधान रख रहा हूँ so that taxpayers may approach the commission for settlement of disputes. This would continue to be once in a lifetime opportunity for any taxpayer. जो मुकदमेबाजी होती है उसको घटाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक बदलाव का प्रस्ताव इस बजट में रखा जाता है। Based on recommendations of this committee, the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs shall issue appropriate clarifications wherever considered necessary. बेंचेस की न्यायालयों में अतिरिक्त बेंच की स्थापना करके हम ये सब निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि कर कानूनों में स्पष्टता के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव हम रखते हैं यहाँ पर। Pricing regulations, which I would spell out in Part B of my speech. I hope these measures would go a long way ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर, उनके नियमों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, उसको और उसमें मुकदमेबाजी होती रही है, उसको सरल बनाने की भी हम कई प्रस्ताव रखने वाले हैं। FDI in several sectors is an additionality of resource which helps in promoting domestic manufacturing and job creation. देश को India today needs a boost रोजगार बढ़ाने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की जरूरत है। In particular, needs a push for job creation. India today is the largest buyer of defense equipment in the world. रक्षा के क्षेत्र में भी हम विदेशों से बहुत खरीद करते हैं। At a nascent stage, we are buying substantial part of our defense requirements directly from foreign players. रक्षा उपकरण Companies controlled by विदेशी कंपनियों से and foreign private parties खरीद रहे हैं, जिससे देश से विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। Currently, we permit 26% FDI in defense manufacturing. The composite cap of foreign exchange is being raised to 49% with full management control. जो भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, अब रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 26% मौजूदा FDI है। इसको बढ़ाकर हम 49% करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसी तरह बीमा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव इस बजट में मैं रख रहा हूं।
which will also provide habitation for this new middle class. Requirement of the built-up area of capital conditions for FDI is being reduced from 50,000 square meters to 20,000 रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का प्रस्ताव और बीमा क्षेत्र में एफआईपीबी के जरिए एफडीआई को भी वहां पर भी 49% करने का प्रस्ताव मैं इस बजट में रखता हूं। स्मार्ट शहरों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एफडीआई की शर्तों को उस लिहाज से भी सरल बनाया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में भी स्मार्ट शहरों के लिए एफडीआई लाई जा सके। The manufacturing units will be allowed to sell its products through retail, including e-commerce platforms, without any additional approval. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां अपने उत्पाद बेचना चाहें तो उसमें भी एफडीआई की मंजूरी देने का प्रस्ताव Financial stability is the foundation of our rapid recovery. Our banking system needs to be further strengthened. ई-कॉमर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को In line with the Basel III norms, there is a requirement to infuse बगैर किसी अतिरिक्त अप्रूवल के उत्पाद बेचने की अनुमति होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई पहले से ही मान्य है। अब बात बैंकिंग क्षेत्र की। While preserving the public ownership, the capital of these banks will be raised by increasing the shareholding of the capital in a phased manner through sale of shares, largely through retail. सरकारी बैंकों के वित्त पोषण के लिए while government will continue to hold majority share, उनके शेयर the citizens of India will also get देश के नागरिकों को बेचने का प्रस्ताव है ताकि सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनी रहे और आम नागरिकों को बैंकों के शेयर मिल सके और बैंकों का वित्त पोषण हो सके। बैंकों की पूंजी को आम नागरिकों को शेयरधारक बनाकर बढ़ाने का चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव रखा जाता है ताकि बैंक पूंजी जुटा सकें शेयर बेचकर और आम नागरिकों को सरकारी बैंकों के शेयर मिल सकें और सरकार बैंकों की मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनी रहे। स्मार्ट सिटीज As the fruits of development reach पीएसयू पूंजीगत निवेश के जरिए 2,47,941 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश चालू वित्त वर्ष में करेंगे। अब बात स्मार्ट सिटीज की। एक नया मध्य वर्ग देश भर में दिख रहा है। बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रस्ताव हम इसलिए रखते हैं ताकि बड़े शहरों पर व्यवहार कम हो और शहरीकरण को भी नई ऊर्जा मिल सके। ई-वीज़ास तो स्मार्ट सिटीज के लिए हम इस बजट में खास प्रस्ताव रख रहे हैं। In order to give a major boost to tourism, the facility of electronic travel authorization. प्रधानमंत्री का सपना है कि 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 7,060 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जाए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ई वीजा की सुविधा 9 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी ताकि 9 हवाई अड्डों पर वीजा ऑन अराइवल 9 हवाई अड्डों पर दिया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा हो सके। REITs and InvestITs. Real estate investment trusts have been successfully used as instruments for pooling investment in several countries. I intend to introduce to provide necessary incentives. Real estate investment trust के जरिए टैक्स की सरल टैक्स के प्रावधान करके रियल एस्टेट क्षेत्र को निवेश मिल सके, ऐसा प्रस्ताव हम यहाँ पर रखते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कई देशों में सफल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि विदेशों से या देश से भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए निवेश जुटाया जा सकेगा। किसान विकास पत्रास was a very popular instrument among small saving
I plan to introduce the instrument रियल to एस्टेट के encourage विकास के people लिए who have banked and unbanked रियल savings एस्टेट to invest in इन्वेस्टमेंट these instruments. ट्रस्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा। Skill India. किसान A विकास national पत्र multi-skill program called Skill India is proposed to be launched. It के भी would प्रावधान skill the हम youth इस बजट में for रखते an हैं emphasis ताकि of employability and लोग किसान entrepreneurial विकास skills. पत्र में निवेश It will करके also provide training and बचत भी कर support for सकें traditional professions like welders, carpenters, cobblers, उसके जरिए masons, blacksmiths, weavers. पैसा भी जुटाया जा सके। Convergence of various schemes to छोटी बचत attain को this बढ़ावा देने के objective लिए is also proposed. किसान विकास पत्र को हम फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा Bulk of our farmlands are rain-fed and dependent on monsoons. इस बजट में करते हैं। Therefore, there is a जहाँ तक need स्किल डेवलपमेंट की बात है, irrigation रोजगार बढ़ाने के लिए mitigate risk. दक्ष भारत Access to irrigation, we नाम propose की to योजना initiate a scheme. इस बजट में प्रस्तावित है। कृषि सिंचाई योजना. बढ़ई, I propose to set aside 1,000 राजमिस्त्री, crores for this इस तरह के purpose. स्किल्स स्वच्छ भारत अभियान. को बढ़ावा मिल सकेगा। सिंचाई में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का प्रस्ताव Although the central government is providing इस बजट में हम resources रखते हैं। within its means, the task इस of योजना के लिए total 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना to cover every household by total sanitation by the year 2019, the 150th year of the birth 2019 anniversary तक of Mahatma Gandhi. स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए Gujarat has स्वच्छ demonstrated भारत successfully अभियान the urban development model of महात्मा गांधी की urbanization of 150वीं जयंती पर rural areas, through which 2019 people living in rural तक हर areas परिवार can effectively संपूर्ण get civic स्वच्छता अभियान के infrastructure दायरे में आए, services. ऐसा हमारा Shama Prasad लक्ष्य है। Mukherjee Urban Mission will be launched to deliver ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना को बढ़ावा, वहां के बुनियादी ढांचे को which will also बढ़ावा, improve the ग्रामीण development क्षेत्रों of के economic शहरीकरण के लिए till development ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी while using रर्बन मिशन, रूरल और अर्बन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव इस बजट में मैं रखता हूं। 24/7 uninterrupted power supply to all homes. The Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for feeder separation will निरंतर be launched. बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिले, Rural areas and इसके लिए strengthening the sub-transmission बिजली and आपूर्ति हो distribution system. ग्रामीण क्षेत्रों में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव Government of भी इस Gujarat बजट में has हम रखते हैं। embarked upon a mission to build the largest statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel stands as a symbol of unity of this country. To support the Gujarat government in this initiative to erect the statue of unity, गुजरात सरकार के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के लिए 200 करोड़ आवंटित रखने का प्रस्ताव इस बजट में हम रखते हैं। the budgetary allocations. While announcing the allocations, I want to reiterate my government's firm commitment to अब बात strengthen बजटीय the आवंटन की। structure of the country. हमारी कोशिश है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर For the larger good of the people. देश के विकास में आगे बढ़ा Government is जाए। committed to the welfare of the scheduled caste and scheduled tribes. This year, an amount of rupees 50,548 crores is proposed under the scheduled caste plan and rupees 32,348 548 करोड़ रुपए का प्रावधान under the TSP. शेड्यूल कास्ट प्लान के लिए रखा जाता है। Credit enhancement facility इस बजट for में young startup entrepreneurs from scheduled caste who aspire to be a part of the new middle class. I propose to separately set aside rupees 200 crores which will be operationalized through a scheme of the IFCI. For the welfare of जनजातियों के लिए वन बंधु कल्याण योजना launched with an initial allocation of rupees 100 crores. का प्रस्ताव इस बजट में हम रख रहे हैं, उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए Senior citizens. The NDA government वरिष्ठ during पेंशन the बीमा last योजना का term in प्रस्ताव है, office had का introduced प्रावधान the रखा जा रहा है। Pension Bima Yojana as a pension scheme for senior citizens. अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है। जनजातियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव इस बजट में रख रहा हूं मैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बीमा योजना को 1 साल की सीमित अवधि के लिए फिर से हम पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों की ये योजना 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक की अवधि के लिए लागू होगी। PPF, post office, saving schemes, etc. Those are mostly out of investments belonging to the senior citizens and
and on their demise remain unclaimed for want of relevant payment instructions. I propose to set up a committee to examine and recommend how this amount can be used to protect पीपीएफ जैसे खातों में कई खातों में राशि पड़ी रह जाती है जिसको कोई क्लेम नहीं करने आता है, वरिष्ठ नागरिकों की होती है। एक समिति के गठन का प्रस्ताव मैं इस बजट में रख रहा हूं ताकि उस राशि का वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही कैसे इस्तेमाल हो उसका अध्ययन किया जाए। And has made an initial contribution of rupees 250 crores in the current financial years to meet the expenditure. Further increase in the mandatory wage ceiling. EPS में अभिदान की अनिवार्य पारिश्रमिक सीमा जो है वो 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए। योजना के तहत सभी सदस्यों को हर महीने 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन जो है वो अधिसूचित हो जाएगी। Portability of the Provident Fund accounts. Empowerment of the differently शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए खास प्रावधान इस बजट में हम रख रहे हैं ताकि उनको भी समाज में बराबर के मौके मिल सकें। To enjoy equal opportunities and to lead an empowered life with dignity. I propose to extend the assistance to the disabled persons for purchase, fittings, aids and appliances to include contemporary aids and assistance. उनको जो मदद दी जाती है उपकरण लेने की या ऐसे अप्लायंसेस लेने की जो उनके मदद के लिए होते हैं उनमें वो आधुनिक अप्लायंसेस भी ले सकें, ऐसा प्रावधान हम कर रहे हैं। Incentives for visually challenged. The Braille press says in the government and the private sectors are not able to meet the demand of the textbooks for the visually impaired students. It is प्रावधान इस बजट में हम रख रहे हैं to provide assistance of the state governments ताकि राज्य सरकारें जो मौजूदा ब्रेल प्रेस प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनका आधुनिकीकरण कर सके। 15 नई ब्रेल प्रेसों और मौजूदा 10 ब्रेल प्रेसों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव इस बजट में रखा है। We need to test our different approaches that can be validated and scaled up quickly. An outlay of rupees 50 crores will be spent by the Ministry of Road Transport on a pilot scheme on the safety of women in public road transport. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए on a scheme to increase the safety of women in larger cities. It is also मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा जाता है इस बजट में। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटरों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा जाता है। The apathy towards the girl child is still quite rampant in these many parts of the country. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये एक फोकस स्कीम होगी Be focused scheme which will help in generating awareness and also improve the efficiency of the delivery. इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव मैं इस बजट में रखता हूं। Gender mainstreaming. The government would focus जेंडर on मेनस्ट्रीमिंग campaigns to sensitize people यानी महिलाओं के प्रति in this country towards the concerns of the girl समाज child को and women. The process of उनके अधिकारों के प्रति sensitization संवेदनशील must begin बनाने के लिए early. Therefore, school curriculum स्कूलों में will जेंडर have a मेनस्ट्रीमिंग के separate बारे में chapter on gender पढ़ाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव रखते हैं हम कि उनके सिलेबस में शामिल हो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में समाज को, छात्रों को, सबको अवगत कराया जाए, संवेदनशील बनाया जाए। In improvement of access to rural population. It is time to एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। PMGSY under the dynamic leadership of Prime Minister इसके लिए Narendra Modi. I propose to provide 14,389 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार रखने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,389 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव है। However, wage employment would be provided under the Manrega through works that are more productive, asset creating. मनरेगा में कृषि से जुड़े कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव इस बजट में हम रखते हैं ताकि ग्रामीण उत्पादकता भी बढ़ाया जा सके। Aims at eliminating rural poverty through sustainable livelihood options. अब आजीविका मिशन की बात। Women SCGs
जिसमें महिलाओं के समूहों को आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाता है। उसके विस्तार का प्रस्ताव इस बजट में हम रखते हैं। साथ ही उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाए, उसके लिए भी एक खास योजना की शुरुआत की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, उद्यमी बने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए एक कार्यक्रम के लिए अलग से आवंटित करने का प्रस्ताव मैं इस बजट में रखता हूँ। अब बात ग्रामीण आवास योजना की। For 2014-15 to 8,000 crores for National Housing Banking Program. इसके लिए आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव इस बजट में रख रहा हूं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए योजना को बढ़ावा मिल सके। With an initial outlay of rupees 2,142 crores in the current financial year. पिछड़े क्षेत्रों के लिए ग्रांट। Backward region grant fund 27 राज्यों में 272 जिलों में लागू, ताकि इन क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा सके। It is proposed to restructure the BRGF to address inter-district inequalities to ensure the backward sub-district इसको भी विस्तार कर, इसमें कुछ संशोधन कर सुचारू रूप से लागू करने का प्रस्ताव इस बजट में रखते हैं। पेयजल देश की एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। 3,600 करोड़ रुपए पेयजल कार्यक्रम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उस कार्यक्रम के लिए रखने का प्रस्ताव इस बजट में हम रखते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। हेल्थ फॉर ऑल। To move towards health for all, two key initiatives, that is the free drug स्वास्थ्य service सुविधाएं and free आम आदमी तक पहुंच diagnostic सकें, service would be taken up on a priority. In order to achieve a universal access to each quality ये diagnosis सरकार की कोशिश है। treatment to TB patients, two national institutes of aging will be set up at the AIIMS, New Delhi and Madras Medical College. टीबी के ट्रीटमेंट के लिए और फ्री डायग्नोस्टिक्स के लिए With referral institute दिल्ली और चेन्नई में, एम्स में will also be set up in one of the existing dental institutions. It is a matter of great satisfaction खास that all the 6 new AIIMS at Jodhpur, Bhopal, रिसर्च Patna, प्रोग्राम चलाकर Rishikesh, उस पर जोर Bhubaneswar देने की and Raipur, कोशिश की which जाएगी। are उसके part of लिए the Pradhan Mantri प्रावधान इस बजट में हम Swaस्थ्य रखते हैं। have become functional. A plan to set up 4 more 4 AIIMS नए institutions एम्स बनाने का प्रस्ताव West Bengal, Vidarbha, in सरकार में Maharashtra, विचाराधीन है। Himachal is under 4 नए एम्स का प्रस्ताव विचाराधीन है। I propose to set up इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान मैं बजट में रख रहा हूं। Presently, please wait for the next sentence. आगे आ रहा है। Please. Presently, Please, पूरा सुनिए। presently, please wait for the next sentence. Government medical colleges have been approved. It is proposed to add 12 more government medical colleges. In addition, dental facilities will also be provided in these hospitals. 12 All other और states which are making a सरकारी request will be मेडिकल considered. कॉलेज के प्रस्ताव को भी मंजूर देने की And let मंजूरी me दी add जाएगी। that in the coming years of the government, each year in the states where there is no AIIMS, we'll be adding it to make आगे sure चलकर हमारी कोशिश होगी कि हर राज्य में एक एम्स हो। अभी 4 नए एम्स का प्रस्ताव
सरकार में विचाराधीन है। ड्रग टेस्टिंग के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज की प्रयोगशालाओं की जरूरत है और सरकार इस जरूरत को पूरा करने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य अनुसंधान हेल्थ रिसर्च पर काम हो सके, इसके लिए भी अलग आवंटन और प्रावधान रखने का प्रस्ताव इस बजट में मैं रखता हूं। Of the government, there would be a residual gap in providing minimal school infrastructure facilities. Government would strive to provide toilets. प्राथमिक शिक्षा पर खास जोर रहेगा सरकार का। An amount of rupees 28,635 crore is being funded by the Sarva Shiksha Abhiyan and 4966 सर्व शिक्षा अभियान के तहत by the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 28,635 करोड़ रुपए का प्रावधान है और साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। To take advantage of the reach of the IT, I propose to allocate a sum of rupees 100 crores for setting up a virtuous classroom as communication linked interface for cultivating knowledge on the online courses. The country needs a large number of उच्च शिक्षा के लिए which are of the world class. I propose to set up the Loknayak जयप्रकाश नारायण नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। I also intend to set up जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में 5 नए IIT बनाने का प्रावधान है, 5 नए IIM बनाने का प्रावधान है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए अलग से रखने का प्रावधान इस बजट में हम रख रहे हैं। जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में 5 IIT खोलने का प्रस्ताव और इसी तरह 5 नए IIM भी खोलने का प्रस्ताव है। need to further bridge and divide the human digital divide of between the haves and the have-nots. For this, it is proposed to डिजिटल इंडिया इस नाम के एक नए प्रोग्राम की घोषणा हम इस बजट में कर रहे हैं, at village level. Improved access to services through IT-enabled programs, सरकारी transparency in government processes, दस्तावेज, सरकारी प्रक्रियाएं, ये सब the IT hardware and software of exports and improved domestic availability. Special का कंप्यूटरीकरण हो सके। Supporting software product startups, a national rural internet and technology mission service in villages and trainings और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी जागरूकता हो, ये भी सरकार की कोशिश रहेगी कि कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड जो होंगे या जो प्रणालियां होंगी उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जानकारी मिले और जागरूकता हो। I propose to set up a sum of rupees 100 crores for this purpose. So far, around 400 permissions for setting up कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरू की जा रही है। A new plan is being taken up with an allocation of rupees 100 crores. The scheme would support 600 new and existing community radio stations. The Film and Television Institute Pune, the Satyajit Ray Film and Television Institute Calcutta, FTIA पुणे और फिल्म इंस्टीट्यूट कैलकाटा को भी राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। will be set up. Urban renewal. It is time that our cities and towns अब वक्त आ चुका है कि हमारे शहरों में places to live in, while developing housing and other infrastructure, both physical and economic, ऐसी सुविधाएं which can have various जैसी लोग local variations. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद Four करते हैं। fundamental activities must underpin such development. साथ ही These are लोगों our की provision for drinking, लोगों का safe जीवन भी drinking water and सुचारू हो sewage सके management, शहरों में, recycled water उसके लिए भी for growing organic कई fruits उम्मीदें and vegetables, लोगों की solid waste management and digital connectivity. शहरी प्रबंधन से रहती हैं, प्रशासन से रहती हैं। That at least 500 such इसमें habitats पेयजल, must be provided सॉलिड support वेस्ट मैनेजमेंट, while harnessing private capital and expertise कई of ऐसे PPPs क्षेत्र हैं to renew जहां their infrastructure services निजी in the क्षेत्र next के साथ 10 years. मिलकर कई PPP कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और उसका This प्रावधान facility was हम इस set up बजट in में रख रहे हैं। 2006 with participation of several banks to promote finance infrastructure projects in urban areas
तो शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीपीपी क्षेत्र के जरिए निजी निवेश लगाकर ये निजी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश करके सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। In keeping with the Honorable Prime Minister's vision of urban areas, it is proposed to enlarge 50,000 crores with extension of facility by 5 years to March 31, 2019. शहरों में मेट्रो परियोजनाओं ने भी काफी मदद की है। For 2 million plus cities, planning of the metro phase must begin now. Government will encourage development of metro rail system, including the light rail system in the PPP mode, which will be supported by the central government through the VGF. In the current financial year, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रखने का प्रस्ताव मैं रखता हूं, ताकि लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जा सके। committed to an endeavor to have housing for all by 2022. पीपीपी के जरिए लखनऊ में और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव इस बजट में रखते हैं। I proposed of setting up a mission of low-cost affordable housing, which will be anchored by the National Housing Bank schemes. अब बात सस्ते घरों की, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए low-cost affordable housing. I propose to allocate this a sum of rupees 4,000 crores for the National Housing Bank in view to increase the flow of cheaper credit. सस्ता कर्ज मिल सके तो राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए हम 4,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित रखने का प्रस्ताव इस बजट में रख रहे हैं। Such as easier flow of FDI in this sector. Government is willing to examine other suggestions which would spurt growth in this sector. I also propose to add an inclusion of a slum development in the list of corporate social responsibility activities to encourage private sector slum development में हिस्सा ले towards this activity. इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि स्लम डेवलपमेंट को भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्यक्रम के तहत लाया जा सके, ताकि निजी क्षेत्र अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों के विकास के लिए, उनको रीडेवलपमेंट के लिए उसमें लगा सके। Minorities, a program for the upgradation of skills and training in the ancestral arts for development of minorities called the upgrading of traditional arts and resource goods would be launched to preserve the traditional arts crafts नई योजना के लिए an additional amount of rupees 100 crores for modernization of madrasas has been provided जो पुरानी कलाएं हैं school education. उनके विकास पर ध्यान दिया जा सके। एक अलग फंड आवंटित करने का प्रस्ताव मैं इस बजट में रखता हूं। 100 करोड़ रुपए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए भी आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। Farming is an activity which contributes to nearly 1/6 of our national GDP and a major portion of a population is dependent on its livelihood. देश की जीडीपी का it has risen to the challenge of 1/6 छठा हिस्सा largely self-sufficient कृषि क्षेत्र में providing food for a growing population. To make farming competitive and profitable, there is an urgent need to set up investment, both public and private, in agro कृषि क्षेत्र में मुनाफा हो, किसान मुनाफा कमा पाए, इसके लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी और अलग क्षेत्रों में निवेश हो। However, since independence, only one of the पीपीपी मोड के जरिए government will establish निवेश more such institutions of excellence of similar pattern in Assam and Jharkhand with an initial sum of rupees 100 crores in current financial years. In addition, an amount of rupees 100 crores is being set aside for setting up an 100 करोड़ रुपए एक अलग से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है, ताकि कृषि विकास दर हम 4% हासिल कर सकें। 4% कृषि विकास दर से देश की जीडीपी विकास दर भी बढ़ सकेगी। An initial amount of 200 crore has been allocated for this purpose. आंध्र प्रदेश और राजस्थान में नए कृषि यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विश्वविद्यालय, तेलंगाना और हरियाणा में
में भी नए विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव इस बजट में हम रख रहे हैं। Can we have a, Madam Speaker, can we have a 5-minute break? 5 मिनट के लिए। हाँ, 5 मिनट, then I'll continue to read. Okay. We'll just take a break. Just 5 minutes break. Please. Yes. बैठिए। Yeah. 5 minutes.